इंडिया को दोबारा बड़ा शानदार एक मौका मिला, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग कमबैक उन्होंने किया और ऑलमोस्ट 95 रन के करीब उन्होंने 8 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट करके दोबारा मैच में वापसी कर ली और सेकंड इनिंग उनकी जारी है। इस पे भी बात करेंगे। और एक और बड़ी न्यूज़ पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से जी, ट्राई नेशन जो सीरीज़ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई, उसके इवेंट्स जो हैं वो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक खेले जाएंगे शारजा में। उसका भी फिक्सचर आ चुका है, हर टीम दो दो मैचेस खेलेगी और फाइनल जो है वो 7 सितंबर को होगा। ये एशिया कप के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जी। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फाइनेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सलमान भाई आपके ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्यूअर्स एज वेल। देखिए, पाकिस्तान की जो जीत है, जीत जो है वो कॉन्फिडेंस देती है आपको, चाहे जीत कैसी भी हो जी। लेकिन मैच पे जाएंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की, अपने कॉम्बिनेशन को मजीद कह लें कि लगे हुए थे और 12वां ओवर चल रहा था अभी जब आपकी दूसरी विकेट गिरी। तो उसके साइड पे थी, कह लें कि इतना फ्री स्ट्रोक प्ले नहीं था। हैंडल्स उन्होंने रनिंग बिटवीन जो हमने बांग्लादेश में रनआउट देखे जी, अब उसको हम कंपेयर करें तो बॉलिंग में बड़ी क्लैरिटी थी। दो रन उन्होंने काफी दफा लिए, जो कि ज़ाहिर है फिटनेस डिपेंडेंट भी होता है। हमने देखा वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर था जॉनसन चार्ल्स, वो प्लेयर कम और पहलवान ज्यादा लग रहा था। वो टिकट था, यानी जो कंफर्म जो होता था उसको बेचारे को इतना वो कह लें कि एग्जॉस्ट लग रहा था शक्ल से कि वो उसके लिए तो कहता कि दूसरे आदमी तो गाली ना करो, बस एक लो या छिका मारो। हाँ जी, खैर उस पे बाद में आएंगे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट लिया ओपनर के आउट होने के बाद, एक अच्छी पार्टनरशिप थी जी। उसके बाद नवाज है, उन्होंने 18 रन किए और फिर वो और फहीम अशरफ 9 और मोहम्मद हारिस ने आखिरी बॉल पे। बिल्कुल। अच्छा सलमान भी, मैं दो बैटिंग और बॉलिंग को डायसेक्ट करके आपसे जानना चाहूंगा। पहले बॉलिंग की अगर बात कर ले, मेरा अपना मानना यह है कि 2 साल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट का अगर जो डिक्लाइन हमने देखा लास्ट एशिया कप से, वो बॉलिंग रीजन थी। बॉलिंग के अंदर बेतहाशा हमने रन दिए, डेथ बॉलिंग उसका एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा। अब हसन अली अगर आते हैं और आप उसको समझते हैं कि आपकी डेथ बॉलिंग का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो हमने देखा कि हसन अली को नहीं रखा गया। और अगर आप रिलाय कर रहे हैं कि फ़हीम को हम डेथ बॉलर के तौर पे तैयार करेंगे या हारिस रऊफ को आप दोबारा से बनाना चाह रहे हैं डेथ बॉलिंग में, तो आपके ख्याल में ये वाइज डिसीजन है? देखिए, हारिस के लिए वो पेस को लेकर यार एक मुंडा 140 तो तेज होना चाहिए था, जो कि साइकी भी है पाकिस्तान में। वी प्रेफर पेस एनी डे ऑफ द वीक। शाहीन जो है उसने भी डिसेंट बॉलिंग किया कमबैक के ऊपर, लेकिन क्या जॉनसन चार्ल्स से आप चेक करेंगे कि शाहीन का कमबैक कैसा हुआ है? ये बाकी बोल रहा हूँ कि जो हमारे ने नवाज ने जो खेलने नहीं दिया, वो खेलने तो नहीं दिया, लेकिन एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मैं कोई अपनी विन को बिलिटल नहीं कर रहा, लेकिन जो वेस्ट इंडीज का हाल था, ये तो हमें गलतफहमी में मुब्तला कर देगी टीम जी। यानी इस तरह के इनके बैट्समैन थे, पूरा मैच उन्होंने मेक श्योर किया है कि कोई चांस ना रहे जितना। 12-13 पे एवरेज ले गए वो दोनों ओपनर ना, वो छोटा में कन्वर्ट करने के वो उल्ट कर रहे थे, 2 को 1 में कन्वर्ट कर, 3 को 1 में या 2 में कन्वर्ट कर रहे थे। और बड़ी हिट की भी, स्पेशली जो जॉनसन चार्ल्स था, इसकी बड़ी लिमिटेड ऑप्शन थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ ढूंढता था कि मैं मिड विकेट पे घुमाऊं और कोई इस तरफ को मेरे छक्का मिल जाए। ना ऑफ साइड के पास उसके पास कोई बैकफुट का शॉट, ना उसने कोई बड़ी हिट इस तरफ लगाई है। और ऐसा लग रहा था कि कोई ये जो एक लीग होती है ना, LMS जी, एक लीग होती है जिसमें लोग खेलते हैं, सोशल एक कह लें कि लीग है, अब डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं जो सारा दिन अपने अपने कामों में रहते हैं, फिर वो रात को अपना शौक पूरा करते हैं। बड़ी एक अच्छी लीग है जी। तो वो में भी कुछ प्लेयर होते हैं जो इससे फिट होते हैं, जिस तरह के जॉनसन चार्ल्स ला। तो यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर जो उन्होंने कैच छोड़े उनकी टीम ने, हाँ जी, यानी हाथ खाली कैच नहीं छोड़े, नाल छिके भी कराए और ईमानदार हटते ही उन्होंने छिका भी देता है। सो आई थिंक कि वेस्ट इंडीज ने बड़ी
कह लें कि T20 क्रिकेट उन्होंने ऐसे डुबकी लगाई कि पता नहीं आता थले कितना खजाना है। तो फारिग हो गई, बर्बाद हो गई इनकी क्रिकेट। आप उनके हालात देख लें, यानी आप उनके चेहरे देखें, आप उनकी फील्डिंग देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो बुरे ही हालात है। आप किसी से जीत रहे हैं तो कोई मौजा ही होगा फिलहाल। और खास तौर पे रही सही कैसर उनकी जो इंजरी थी, ब्रैंडन किंग अच्छा खेल रहा था, उसको इंजरी होगी, हटमायर को इंजरी होगी, फिर अल्जारी जोसेफ जो हैं वो नहीं आए, तो रही सही कैसर तो उनको इंजरी ले बैठी कि उनके मल्टीपल प्लेयर इंजर्ड हो गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी डिसेंट हिटिंग करते रहे हैं, हर मैच में ऑलमोस्ट 200 जाते रहे। अच्छा सलमान भाई, एक पाकिस्तानी हवाले से मैं जी, वो विकेट्स भी दूसरे थे, वेस्ट इंडीज में पिचें बहुत ट्रू थी जी, ये जो भी करते थे ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर पहले कर लेता। हाँ जी, और ये जो पिच है इसमें थोड़ा सा स्पिन था, ये थोड़ा सा ग्रिप था, तो यहाँ पे तो नवाज और सुफियान मुकीम ने खेलने नहीं दिया। एक तो होता है खेलने नहीं दिया, इनको तो पता ही नहीं लगता था कि गेंद ने ब्रेक किस तरफ होना है। हाँ जी, सुफियान मुकीम का कोई गेंद इन्होंने रीड किया ही नहीं जो उसने गुगलियां की। सही है। ये तो पाकिस्तान अगर अगले मैच में किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट करा के बरार को भी खिला हाँ। तो ऐसी, तो ये तो समझे कि इन्होंने तो 125 ही करना मुश्किल है। और ये हमने पहले भी बड़ी बात की थी बांग्लादेश सीरीज के हवाले से कि ये वो पिचेस भी स्पिन को मदद देती थी। खैर थोड़ा सा बैटिंग की अगर बात करें, दो बैटिंग के हवाले से क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये है कि साइम अयूब पे बहुत बात की गई, 31 मैचेस के अंदर जस्ट एक 50 थी, कंटिन्यूसली फेलियर चल रहा था, बड़ी शानदार इनिंग्स। और जब उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि विकेट स्लो थी, फ्री फ्लोइंग हिट नहीं लग रही थी। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो लेंथ बॉल आ रहा है उसको मारना तो बहुत ही मुश्किल था, बट उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी इनिंग्स को रिफाइन करके बनाया और फिर उसके बाद स्ट्रोक्स खेले और फ़खर ने बड़ी शानदार खेली। एक तो उनकी इनिंग्स का बताइए, और दूसरा जो हमारा पूरा कोर है बैटिंग का, आप ये देखिए वो छिड़ गया है कि आपने बाबर और रिजवान पे प्रेफरेंस दी, हारिस की, वो आज एक बॉल खेले हैं। कप्तान हम समझते थे तीसरे चौथे पे आना चाहिए, वो छठे नंबर पे आ रहे हैं, और 8 नंबर तक हमने बैटिंग खिला ली। तो ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी हिल गई है, इसका क्या सोल्यूशन होगा फिर? देखिए, इसको अगर आप इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आपको पता लग रहा है कि आपके देखे फखर जमान पिछला वर्ल्ड कप जो खेले थे दुबई में, जब वर्ल्ड कप खेले थे, और उसके बाद अगला भी जब खेले थे, तो वो ओपनिंग तो नहीं कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में खेले थे। तो फखर वनडाउन आए हैं, साइम और साहजादा फरहान ओपनर गए हैं। अब जाहिर है इसके अंदर जब कह लीजिए कि गैर ड्रॉप हो गया अभी इंडियन बैट्समैन का, तो उधर मेरी नजर पड़ गई। तो जब कह लें कि ये इनका ये होना ही था। फिर हसन नवाज ने इतनी अच्छी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है कि डिफरेंट प्लेयर। तो हारिस वो एक बॉल रहती है तो वो वैसे ही उसको इतनी जल्दी होती है, थरथली होती है, और ऊपर से वेस्ट इंडीज इतनी रेकलेस हुई थी कि उन्होंने समझ ही नहीं लग रही थी करना क्या। तो हारिस आया, उसने वो आते ही वो एंटिसिपेट किया, तो एक आधी हिट तो वो ऊपर आके भी मारता है। हाँ इतना तो ये होता है कि जब टाइम होता है तो वो क्या करता है। तो हम एक बॉल पे चिट्टा देख के तो हम पिछली 10 या 8 चीजें साइड पे कर देते हैं ना। अक्सर मसले हमारा ये है। और नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि ये पूरा बैटिंग का आपका ये बाकी लड़के पड़े होंगे तो फिर आप इनसे ऊपर फिर इनको भेज देंगे। आप उन लड़कों की तरह जाएंगे जो छिका मार सकते हैं, जिनका आपको लगता है कि ये जोर जबरदस्ती करके पिट मार सकते हैं। और जो हमारे प्लेयर हैं, जैसे आगा प्रॉपर बैट्समैन है, तो फिर उसको अगर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो उसको आपको पुश करना पड़ेगा, कप्तान को अपने आप को पुश करना पड़ेगा नीचे के, यार अगर कोई कठी विकेट 2-4 गिर गई तो फिर मैं जाके जरा वो कोई प्रिडोमिनेटली 6 हिटर नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है, क्लासिकल प्लेयर है। वो लहदा बात है कि उसकी ऑप्शंस बाकियों से ग्राउंड स्कोरिंग की बहुत ज्यादा थी, और उसने 3 साल अपने आप को नंबर 1 मेंटेन किया। सिर्फ मेरा ख्याल है हाँ, वो आजकल जो लोग देखना चाहते हैं ना, तो उसका खेलने का तरीका कह लें कि बहुत सारे ये जो नए मॉडर्न क्रिकेट के वावेला मचाने वाले लोग आए ना, उन्होंने कहा वो छिक्का नहीं मारता जी, ऐसा नहीं करता। वो एलिगेंस वाली क्रिकेट को लाइक नहीं करते, उन्हें चाहिए डंडा बरदार बैट्समैन। तो ये अब उनके मतलब नहीं है, डंडा बरदार ही। एक साइम अयूब प्रॉपर बैट्समैन है, आगा सलमान है इसमें, ठीक है। बाकी तो सारे जोर से मारने वाले, जबरदस्ती हिट मारने वाले प्लेयर हैं जी, ठीक है। तो ठीक है, इनको चाहिए भी यही था और इनको वही मिल गया। बिल्कुल।
और ये जो अगर हम टीम का देखते हैं, एक कल आज मैं सुन रहा था, हमारे कई फॉर्मर कैप्टन हैं जिसमें राशिद लतीफ़ साहब भी हैं, बाज़त अली है, ये सब बात कर रहे हैं। और आपसे भी बहुत लोगों ने ये पूछा है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती और उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में जो जो आगे खेलेगा, और अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आएंगी कि उसकी शॉट्स की लिमिटेशन है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। आपका क्या टेक है उसकी कप्तानी को लेकर पोजीशन पे वाले से? देखिए, बात यह है कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं, ही इज नॉट फ्रॉम द आउटसेट सिक्स हिटर। वो कोई छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं है, या कह लें कि वो कोई स्लोगर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है ना। तो बजाय इसके कि ये लोग ये कहें कि जी वो उसकी जगह नहीं बनती, ये कह सकते हैं कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, साथ वो बॉलिंग भी करता है, साथ वो फील्डर भी अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि हिक्का उसकी गेम का हिस्सा ही नहीं है, मार भी लेता है वो, ठीक है। और उसने T20 में न्यूजीलैंड में मुश्किल विकेटों पे 2 रन किए, परफॉर्मेंस आई है, तो उसको उन्होंने कप्तान बनाया। तो बेहतर यह है कि ये वो नाम सजेस्ट कर दें कि जो इन्हें लगता है कि इसकी जगह पे होना चाहिए। मैं वैसे अगर नाम देखूं तो मेरा ख्याल है इस प्लेइंग 11 के अंदर सिर्फ शहीनशाह अफरीदी आपको नजर आएगा, अदरवाइज तो आप किसी का नाम नहीं ले सकते इसलिए कप्तानी के लिए, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं। कैप्टनसी तो सेकेंडरी चीज है ना जी। जी। पहले कोई टीम में आता है, कप्तान तो फिर बनता है ना। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं उसकी जगह नहीं बनती, तो उसकी जगह कोई अच्छा नाम तो सजेस्ट कर देना। ये एक अलग क्वेश्चन है जी। प्लेयर को बता देना, ये तो कहना बड़ा आसान है, कपड़े नहीं चंगे गए, तन्ने चंगे नहीं लग रहे, वो ऐसे दस ना की चंगा लगेगा। भाई कोई सजेशन भी तो दो ना, क्या अच्छा लगेगा। तो ये तो मतलब कई, मैं बताऊं, कई लोग और कई टीवी शोज पे तो सिर्फ यही हो रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अच्छा है, क्यों आ गया, अच्छा है, दी लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन नहीं है, मुझे ये बता दें। अभी विकेट पे जब थोड़ा बॉल ग्रिप और स्पिन हुआ है, ये तो वेस्ट इंडीज के पास, उनको तो यही नहीं पता वो स्पिन विकेट है, उन्होंने मोदी को गेंद ही नहीं कराया, उन्होंने 15 ओवर गुजार दिए, उनका लेफ्टिंग दे रहे हैं, उठाने लाओ ही ना। और बैटिंग में चौथे नंबर पे भेज दिया उसको, बैटिंग में चौथे पे भेज दिया, बॉलिंग उसको कराई नहीं, ठीक है, कर दिया उन्होंने। मतलब उन दिन फास्ट बॉलरों को करवाते रहे, वो 12-14 खाते रहे, तो सही बॉलर उन्होंने बंद कराई, अबू खेल रहे हैं। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। एक तो ये सजेशन देनी चाहिए कि इफ नॉट आवा देन, ठीक है, एंड टॉक अबाउट अ फुल पैकेज। ही बॉल्स, ही कैप्टन एंड ही इज अ वेरी गुड फील्डर। पूरे पैकेज की बात करें। इन लोगों ने तब क्यों नहीं बातें की जब साउथगेल ने ओपन किया चैंपियंस ट्रॉफी में? मैंने तो किसी से ये बात नहीं सुनी कि कौन सा प्लेयर है और कौन सा प्लेयर नहीं है। जब वो PSL के अंदर पूरे ओवर खेल गया, नॉट आउट आया, उसने 33-34 स्कोर किया, हाँ जी, ये बात नहीं की, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था एक। सब लोग किधर थे उस वक्त? नहीं, मैंने तो कोयटा ग्लेडिएटर की मैनेजमेंट से जब मेरी एक दफा बात हुई, इवन सरफराज भाई से बात हुई, तो मैंने कहा कि अगर कोयटा हारेगा, उसने कई मैचों में अच्छा भी खेला, रन्स भी किए, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है ना। इन अ T20 क्रिकेट गेम ही हैज लिमिटेशंस। मेरी आपकी हर बंदे की लिमिटेशन है। अब जो T20 के प्लेयर हैं, वो उनकी भी ये कह ले कि वो कंडीशन ओरिएंटेड गेम है उनकी। ये हर विकेट पे चल सकते हैं, हर फॉर्मेट पे चल सकते हैं, ये हर बड़े फॉर्मेट में फंस जाते हैं। चंद ही है ना, फखर जमान हो गया जो एडजस्ट कर देगा, या जो सीजन प्लेयर्स हैं, बाकी तो फंस जाते हैं, 50 ओवर कहाँ खेलते हैं, ठीक है। और अगर इतने अच्छे हों सारे T20 वाले, तो ये क्यों चेंजेस करें वनडे में? क्यों बुलाया उन्होंने फिर बाबर को वापस, क्यों रिजवान को वापस बुलाया? तो हर बंदे की लिमिटेशंस है। लेकिन ये जिन कुछ हमारे यहाँ पे कुछ लोग तबसरा निगार ऐसे हैं कि वो मखसूस लोगों के ऊपर ही उनको लिमिटेशंस नजर आती हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लिमिटेशन उठ के आवाजें मारी होती हैं, मैं भी हूँ, उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों नहीं बोले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? क्यों नहीं बोले? वो ओपन जा रहा है, क्या वो ओपनर है? उसकी ओपन की गेम है, उसमें कितना कुछ उसमें हुआ, लेकिन उसमें भी वहां वो अटैक आपको उनका नजर आएगा जहां पे उनको अटैक सूट करता है, जहां पे उनकी अपना सेटिस्फैक्शन होती है, वहां की बात वो कर लेते हैं बहुत सारे लोग। और जहां पे वो
खुद राजी होते हैं, वहां पे वो हाथी भी गुजार देते हैं, ठीक है लग दिया खैर है अपने ही है। हाँ जी। तो ये तबसरा निगारी नहीं है, दिस इज नॉट बीइंग एन एनालिस्ट, दिस इज टारगेटेड ऑपरेशन, तो उसका जिक्र ना करें। चलें, अच्छा थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ के बारे से अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ का तो जो भी डिक्लाइन और डिबैकल हम देख रहे हैं और परफॉर्मेंस है, सैमी का रोल मैं आपसे जानना चाहूँगा। बड़ा वेयर्ड लगता है, और लगता है वो भी एक तरह का पहले ही प्री डिटरमेंट करके और बड़ा एक क्लूलेस किस्म के डिसीजन करते हैं, और वो पूरा उनके शायद सिस्टम को हाईजैक भी उसने ही किया हुआ है। तो उसकी कोचिंग और उसका ओवरऑल रोल को आप कैसे देखते हैं? मुझे आज एक क्रिकेटर ने कहा, पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा उन्होंने तो प्रोफेसर है सारा कुछ वही है। अच्छा चलो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी। लेकिन बात है कि a coach and a captain are, ठीक है उनकी एक इनपुट और उनसे फर्क जरूर, जिन्होंने मर्जी कोच बना दो, ऐसा जो करना ही है। मोटी को चौथे पे भेजना या उससे बॉलिंग ना करवाना, ये कुछ डिसीजन भी तो ऑड है जो बताते हैं। तो वो शायद आप देखें ना जी, वो तो शायद होप कप्तान है ना अंदर, शायद होप कप्तान है ना अंदर जी। तो उनने करानी थी बॉलिंग, तो वो तो अद्धे ओवर उतने ही नहीं आया फील्डिंग कर रहा हूँ, तो बाउंड्री पे कहीं घूमता रहा है कप्तान। हाँ जी। तो वो एक पूरा सिस्टम डिसरे में है, उनका कोई पैर ही नहीं है कहीं से। ठीक है, तो हम भी तो अभी बांग्लादेश गए थे, हम तो मतलब सवाल उठाने चाहे तो सानू नहीं पता सी, सानू बाकी नहीं से पता कि ऐ पिच होएगी, असली आके पिच ना नाराज हो रहे सा जी। ठीक है, सो बात यह है कि ये दो ऐसी टीमें खेल रही हैं कि मतलब जो आपको आगे क्या करना है कि हतमी सूरत पेश नहीं करेगी ये सीरीज, क्योंकि इसमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तैयारी नहीं हो रही जी। और ऊपर से जो उनके 3-4 प्लेयर हैं वो भी नहीं है, वो भी नहीं खेल रहे। अच्छा वैसे मैंने भी एक चीज देखी है, जब भी पाकिस्तान कहीं जाता है उन्होंने 3-4 प्लेयर खराब हो जाते हैं या खेल देंगे ये ऐसे ही है ये पाकिस्तान के खिलाफ। ये मतलब ये काफी लोगों ने ये बात की आज कि ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होता है, क्योंकि लोग खेलना नहीं चाहते, ये क्या प्रॉब्लम है? और बाकी रहती से कसर उन्होंने ऐसे निकाल दी, वो जो पलवान टाइप उन्होंने प्लेयर डाले हुए थे, ना उनसे फील्डिंग में हिला जा रहा था, ना उनसे बैटिंग में हिला जा रहा था, ना वो कह लें कि वो सिंगल होती थी, ना वो तेज रनिंग कर, ये बड़ी ग्राउंड थी, इसमें गैप्स बड़े थे। पाकिस्तान के प्लेयरों ने कितने तुक्के लिए, सही है, कितनी दफा उन्होंने गैप में प्लेस किया और 2-2 स्कोर लिया, सॉफ्ट टच किया 2-2 स्कोर लिया। तो इसने तो मेरा ख्याल एक दफा भी नहीं है किया, सही है। और इतना उन्होंने, और स्पिनरों का तो उनका कोई नाता ही नहीं था कि स्पिन बॉलिंग खेलनी कैसे। ठीक है, सुफियान मुकीम ने कम से कम हर ओवर में 2-2 3-3 बॉल आधे पिच पे किए, ऐसे ही है। बहुत शॉट बोलेगी। और जो नवाज है उसका ब्रेक हो रहा है, एक शॉट नहीं उसने विद द स्पिन एक्स्ट्रा कवर या सामने मारने की कोशिश की, वो सारी अगेंस्ट द स्पिन, वो बैट इधर घूम जाता था, गेंद अपनी राह। ये ऐसी वेस्ट इंडीज की बैटिंग थी कि 12-14 ओवर देखने के बाद ना मैं कोशिश करके सो जाऊं, पावे नहीं नींद आती, छोड़ो इस मैच। सही, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये हमारे खिलाफ कैसी क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक अगर हमने ज्यादा गलतियां नहीं की तो हमें इनसे कोई मैच हारना नहीं चाहिए। जी जी, और जिस तरह क्या बरार को खिला लें तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस साइड हो सकती है, या हसन अली की हमने बात की कि इन दो प्लेयरों की टीम में वापसी हो सकती है। अच्छा सलमान भाई, अभी तो हमारा भी पता कोई नहीं होता ना, हम किस वक्त मूड में खेल रहे हो, किसी वक्त अभी मूड में हो। हाँ जी, अब आज भी पिच में थोड़ा बहुत स्टॉपेज थी, लेकिन साइम ने थोड़ा टाइम लिया। हाँ, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने करेक्ट बैटिंग की है, उन्होंने कोई चलाई नहीं है, नहीं थी डबल प्लेस थी, तो फिर हमने कहा कि आने वालों के लिए मुश्किल होगा, टाइम गुजारते हैं, तो फिर हुआ ये अच्छी बात है कि उन्होंने आज इस दफा बांग्लादेश की गलतियों से सीख के उन्होंने अच्छा सीखा, उसे रन किया। और इसमें पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, और 106 हुआ था तब, ये विकेट जो है तब भी बड़ी फिशी सी थी और स्लो थी और टर्निंग विकेट थी, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इधर वो 3 विकेटों से मैच जीता था। बस पाकिस्तान को चाहिए कि इनसे कोशिश करें इंशाल्लाह क्लीन स्वीप हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, सो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्लॉलेस। अब ऐसी टीम से तो एक मैच भी अगर जाए या खुदा ना खास्ता दूसरी तरफ हो जाए तो बंदा क्या यार ये क्या हुआ।
हाँ जी। जो वेस्ट इंडीज के इस टाइम हालात है, और ना वो बेचारे कैच कर रहे हैं, वाइडें उन्होंने इतनी की हैं, ठीक है, यानी मतलब जितनी खराबी हो सकती है ना एक मैच में, वो उन्होंने करके दिखाई। और दूसरा ये कि आपने अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है। पाकिस्तान की टीम में कितने खब्बू बैट्समैन है, तुसी दो खब्बे स्पिनर गिनाते हो, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। हाँ जी। पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं देखा है, इन्हें नहीं पता कि साइम अयूब ने भी खेलना है, फहीम ने भी खेलना है, फखर ने भी खेलना है, नवाज भी है, वो कौन, नवाज भी है। तो जिस मिडिल ऑर्डर में 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं, ओपन और मिडिल ऑर्डर, पहले 7 में 4 लेफ्ट हैंडर थे, तुसी दो खब्बे स्पिनर क्यों पा लेने, फिर तो बॉलिंग नहीं करानी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि हर मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है, एक तो रैंकिंग इंप्रूव करें और दूसरा आपकी नवंबर के करीब ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन का भी मसला आएगा। टॉप 6 टीम का अभी तक तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेंगी। अच्छा, दूसरा सलमान भाई, अब ट्राई नेशन का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान भी उसका खेलेगा। अफगानिस्तान इज़ अ वेरी टफ साइड और वो उनका तो होम ग्राउंड ही हुई है, और पहली दफ़ा भी जो सीरीज़ हम उनसे अच्छा चैलेंज और प्रिपरेशन होगी जो अफगानिस्तान से अपने मैच। हाँ जी, और उन्होंने तो हमें सीरीज भी एक दफा हराई हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसी जगह पर वो उनमें से ही एक दो टीमें हैं जिनके साथ आपके मैच हो रहे हैं, और उनमें से एक अच्छी टीम है। तो कह लें कि एक अच्छा स्टार्टअप है। अफगानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है बहुत शानदार है, उनके बैट्समैन कुछ बहुत अच्छे हैं, वो एक यूनिट बन के वो टीम खेलती है, बहुत लड़ाई करते हैं वो मैच में। तो इस तरह की ऑपोजिशन जो है वो आपको ज्यादा आपकी बार को रेज करती है, आपसे ज्यादा एफर्ट डिमांड करती है। अगर आपने इनको हराना है तो आपको अपनी ऑप्टिमम पे खेलना पड़ेगा, तो ये चीज अच्छी है। इसीलिए तो फिर आपके लिए बेहतर ही बेहतर होना, वरना और कोई चांस ही नहीं है मुकाबले। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि इनके साथ आप अपनी जूनियर क्रिकेट भी खेलेंगे, जो हम उधर भी फंसे हुए जाके शाइन्स क्लबों की कंबाइंड काउंटी क्लब की टीम है, तो वो 3 डे में तो उन्हीं का अपर हैंड था, उन्होंने 350 करके डिक्लेयर किया, तो पाकिस्तान के फिर 55 पे 4 आउट थे जी, और अभी हमने उसमें 3 से 4 टेस्ट क्रिकेटर भेजे हुए। हाँ जी। तो मेरा ख्याल में ए टीम के टूर पे होना नहीं, ये शाइन्स के टूर पे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी आप सारी दुनिया की क्रिकेट खेल के आप पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी हैं, आप वो काउंटियां भी खेल रहे हैं, आप मतलब सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये टूर तो शुड हैव बीन, जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं उस मुल्कों में और दुनिया में, इनके टूर पे इंग्लैंड जाके सेकंड रेट की क्रिकेट में खेल के, और इफ दे डू नॉट कम आउट विद विक्ट्रीज एंड गुड आउटकम्स, तो उनका कॉन्फिडेंस और गिरता है। ये साइकोलॉजिकल चीज है, पता नहीं हमारे सेटअप वालों को ये समझ क्यों नहीं आती कि भाई आप क्या सोचते हो टीम बनाते हो। सही है, लेकिन ये तुक नहीं बनता इन लोगों का ई वाली क्रिकेट में जाके खेलने। अब बस वो ये तो इस तरह है कि तुम ये ले लो तो तेरी बारी, तेनू दे देने ताकि सारे खुश रहें। किसी को शाहीन में भेज दिया, किसी को उधर भेज दिया, तो समय तो समहाउ वही लगता है। अच्छा सलमान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट अब बात, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग अब होता जा रहा है इंडिया का और इंग्लैंड का। हमने स्क्वाड के वाले से पहले ही परसों बात की थी कि चेंजिंग के साथ आएंगे, वो एग्जैक्टली वही चेंजिंग हुई टीम के अंदर। अब आपको क्या लगता है, वॉक्स की इंजरी के बाद अब वो तो मैच से रिटायर्ड आउट हो चुके हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल अब दोबारा आएंगे, जिस तरह उन्होंने शाम मेंशन भी कर दी है। एक तो मैं कंकशन के ये रूल की भी बात करूंगा, हेड के लिए है, तो बाकी अगर कोई बॉडी पे इस तरह की ऑब्वियस इंजरी है तो आईसीसी क्यों नहीं काम करता, और मैच के ऊपर दोनों का प्लीज बताइएगा। आईसीसी फौरन रिएक्ट नहीं करता, आईसीसी बहुत टाइम लेता है, और आई डोंट नो उनका क्या मैकेनिज्म है कि जब चेंज लाना होता है तो कितने लोग बैठते हैं, कहाँ से अप्रूवल होती है और उसके बाद कोई चेंज आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने तरीकेकार होते हैं। ये एक और विकेट गिर गई है इंडिया की 70 के स्कोर पे, लेग बिफोर हो गए दर्शन जो है। अब भी इंडिया की लीड है 47 की। अगर इंडिया 250 या 250 के अंदर आउट हो जाएगी तो मैच तो ओपन ही है ना, इंडिया भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकता है। लेकिन ये है कि वॉट एवर द रन्स वुड बी, क्योंकि बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, पिच ऐसी कंडीशन है, तो इंडिया के पास चांस है और इंग्लैंड पे प्रेशर होगा चौथी इनिंग।
अगर उनके प्लेयर ऐसे हैं, उनकी 2 की सही बारी लग गई तो पता चले उन्होंने फटाफट खत्म कर दिया 7-8 की एवरेज से। प्लेयर तो वैसे ही हैं। ऐसे ही और इस पिच पे मेरा नहीं ख्याल कि वो टाइम लेंगे, क्योंकि बॉल लग के भी सीम हो रहा है, मूवमेंट मिल रही है बॉलर्स को। तो जहां मूवमेंट मिल रही है वहां पे किसी भी एंड पे आपका नाम लिखा हो सकता है। सो यू हैव टू प्ले पॉजिटिवली एंड टेक्निकली भी एप्लीकेबल, और वहां पर कोई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपको जाया नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखते हैं, अब दोनों टीमों के लिए खुला मैदान है। अब एक बॉलर शॉर्ट हो गया इंग्लैंड का, तो वो जाहिर है बाकियों को उसकी जगह हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसने भी इतनी बॉलिंग कर ली थी, पिछले मैच के थक थक गया हुआ था वो। तो बस किसी टाइम पे उसने जो है उसको ऐसे ही था कि ऑन कार्ड है, ऐसे कुछ होएगा। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा कृष्णा और सिराज के स्पेल की बात करें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग नजर आया, और जो आपने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि कृष्णा होना चाहिए, इसको बॉल आगे पिच करना चाहिए, सिराज की और कृष्णा की देखने को मिली। बहुत अच्छी बॉलिंग की होगी इन्होंने, क्योंकि देखिए मैंने तो उनकी बॉलिंग नहीं देखी, मैं तो खुद अपने काम में बिजी था। लेकिन डेफिनेटली टू कम बैक इन अ गेम जहाँ पे ओपनर्स ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई हो, साउंड फाउंडेशन के बाद 90-92 रन में उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट किए जी। तो बहुत अच्छा कम बैक है। और अगेन ये ऐसा कम बैक है कि जो मोमेंटम को शिफ्ट करता है मैच में, मोमेंटम को लेके जाता है वापस अपनी टीम की तरफ। तो अब इंडिया के 47-8 पे समझ ले 2 आउट हैं। अगर ये 200-250 रन कर जाते हैं, कहीं 300 के पार लग जाते हैं, ये तो एनीबॉडीज गेम है। इवन 250 पे एनीबॉडीज गेम, मतलब 200 पे भी एनीबॉडीज ही है, क्रिकेट है। लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप एज अ टीम आप चाहते हैं कि यार मेरे बॉलर्स के पास पौने 300 एटलीस्ट 260-70 प्लस तो हो डिफेंड करने के लिए चौथी इनिंग। तो मूवमेंट भी है, इंडिया के जो सीमर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो अच्छा, सुमाबी जसवाल को हम देख रहे हैं 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। आपने कहा कि इधर किसी भी बॉल पे आपका नाम लिखा हो सकता है, वो अपनी शॉट्स खेल रहा है। तो बाकी आपके जो बैटर हैं, इनके आने वाले हैं, आपके ख्याल में उनकी क्या अप्रोच होगी? वो अपना टाइम लेंगे या वो इस तरह शॉट्स खेलते जाएंगे और मैक्सिमम स्कोर की कोशिश करेंगे, और या क्या होनी चाहिए अप्रोच? ये बड़ा इंडिविजुअल माइंडसेट होता है ऐसे पिचेस के ऊपर। कुछ लोग इस पे पूरा टाइम लेते हैं। अगर यहाँ पे पुजारा होते तो उन्होंने यही करना था ना, कि उन्हें पूरा अपना टाइम लेना था। केएल राहुल भी अपना टाइम ही ले रहे थे। तो जो दूसरे कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई वंडरिंग, मैं इंतजार नहीं करना कि केडी बॉल मैनू आउट करेगी, मैंने हमला करना है। तो ये हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और अपनी गेम को हर प्लेयर इस लेवल पे जानता होता है कि उसको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। फिर स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री होती है प्लेयर की कि यार जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ऐसी सिचुएशन में निकल जाता हूँ, या मुझे ये तरह की जो गेम है मेरी, ये मुझे ऐसी सिचुएशन से डील कराती है। तो आपके पर्सनल कॉन्फिडेंसेस होते हैं, और ऐसे मोमेंट्स पे एक अच्छा प्लेयर अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक करता है। अगर कोई अपनी टेक्निक पे बहुत डिपेंडेंट है, अपनी पेशेंस का सहारा लेके समझता है कि मैं आराम से केयरफुली निकल जाऊंगा, तो वो अपने। और अगर कोई समझता है, जैसे जायसवाल कह रहा है, उसने कहा कि भी कुछ भी हो सकता है, इस पे रन बनाओ जितने बना सकते हैं, जैसे ट्रेविस हेड भी करता है। वो आता है, वो अलग ही गेम शुरू करता है, ठा सारों को परेशान कर देता है। और उसमें उसने बहुत सारे मैचेस में, इवन इंडिया के अगेंस्ट भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उसने ऐसे ही किया था, और इसी मैदान पे किया। तो ये इंडिविजुअल पिक एंड चूज है, इसमें टीम का प्लान भी होता है, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स नो देयर गेम, क्योंकि इस मैच में टाइम बहुत है। इसको प्ले आउट, टाइम को प्ले आउट करना अभी मुश्किल है, अनलेस के कोई बारिशें हो जाए या प्ले ना हो सके। लेकिन अदरवाइज ये अप्रोच अच्छी है जो जायसवाल। बिल्कुल ठीक है, और ये हम देखते हैं जी अब ये कैसे काम आती है। सुना भी मेरा ख्याल है अभी इजाजत लेते हैं, टॉपिक्स आज के तो हम तमाम कवर कर चुके हैं। तो कल मेरा ख्याल है जो भी आउटकम आएगा तीसरे दिन का, उस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान आगे क्या चेंजिंग कर सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सुना भैया? नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं ऐड करना चाह रहा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी, आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं जी, मुझे सलमान भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आप दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। वॉशरूम जा रही है, पीछे से यार, ये तो